आज चूरू में अपनी पाठशाला और मुस्कान संस्थान के द्वारा जिसके द्वारा मानवता की मदद लगातार कई लंबे समय से आप सभी साथियों की मदद से की जा रही है। आज उसी मानव सेवा के अभियान के अंतर्गत अपनी पाठशाला की टीम आज बीमार महिला की व्यथा को सुनने के लिए, उनकी हर संभव मदद करने के लिए और आप सभी साथियों के सहयोग को आमंत्रित करने के लिए अपनी पाठशाला की टीम आज चूरू जिले के महरी गांव में है, जहां पर एक महिला साक्षात एक असाध्य रोग को अपने कंधे पर लेकर पिछले लंबे समय से जीवन यापन कर रही है। एक गरीब महिला जिसका पति 4 वर्ष पहले जिनका देहांत हो गया, 2 बेटियां व 1 बेटे के परिवार को उस बीमारी के होते हुए भी एक असाध्य रोग से जूझते हुए कैसे वो महिला जीवन यापन कर पा रही है और कैसे अपने परिवार को चला पा रही है। अपने परिवार के सहयोग से अपनी 2 बेटियों को पालते हुए, 1 बेटे को पालते हुए बीमारी से जूझ रही है। आइए उस बीमारी से जूझने में, इस असाध्य रोग के चक्र से निकलने में और ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ने में हम भी उनके साथी बने। आज अपनी पाठशाला की टीम आप सभी साथियों के भरोसे, आप सभी साथियों के विश्वास के आधार पर महरी गांव में इन महिला का दर्द जानने पहुंची है। कस्तूरी नाम की एक महिला जिनके कंधे पर 4 वर्ष पहले एक गांठ पैदा हुई, उस गांठ को जब डॉक्टरों से दिखाने के लिए गए तो डॉक्टरों ने किसी बड़े संस्थान में दिखाने की सलाह दी। अपनी वो व्याधि लेकर वो सीकर पहुंचे और सीकर में डॉक्टर ने उन्हें कैंसर बताते हुए कैंसर का ऑपरेशन करने की सलाह दी। परिवार के सहयोग से पैसे इकट्ठे कर आप जानते हैं कि एक गरीब परिवार के लिए सबसे बड़ी व्याधि होती है धनराशि इकट्ठा करना। उसके बावजूद अपने परिवार के सहयोग से वो महिला अपने जेठ, देवर, पति के भाइयों की सहायता से सीकर पहुंचती है और सीकर पहुंचकर ऑपरेशन करवाकर 5 किलो की गांठ निकालती है। शायद 5 किलो की गांठ निकलने के बाद में परिवार को भी ये आशा हुई होगी कि हाँ, हमारी महिला ठीक हो जाएगी, परिवार की खुशियां, परिवार में रोशनी फिर से लौट आएगी। पर वो 5 किलो की गांठ का ऑपरेशन कुछ समय बाद ही असफल साबित होने लगा और वो गांठ पुनः एक विकराल रूप लेने लगी। फिर से जब डॉक्टरों को दिखाया गया तो डॉक्टरों ने बीकानेर दिखाने की सलाह दी कि कैंसर का बड़ा संस्थान बीकानेर में है, बीकानेर में दिखाकर शायद इसका इलाज किया जा सकता है। तब तक वो कैंसर भयंकर रूप धारण कर चुका था और उस महिला का कंधा गलना शुरू हो गया। कंधा और वक्ष स्थल गलते गलते इस स्थिति में पहुंच गया कि आज उस महिला और परिवार के ऊपर एक बड़ा संकट आके खड़ा हो गया है। बिना किसी मजदूरी के, बिना किसी लंबी चौड़ी सरकारी सहायता के ये महिला अपना जीवन यापन कर रही है। आज इनकी आप सभी मित्रों से गुजारिश है कि इनके संघर्ष में आप भी इनके साथी बने और आप सभी के सहयोग से ये महिला इस जीवन और मृत्यु के संघर्ष को जीत सके, आसानी के साथ लड़ सके। आइए आपको दिखाते हैं वो महिला, उस महिला का घर, उसका परिवार और वो स्थान जहां पर वो रहती है अपने परिवार के साथ, परिवार के सहयोग से इस असाध्य रोग से लड़ते हुए एक जीवटता का परिचय दे रही है। ये उस महिला का घर है। महरी गांव में एक 2 कमरों के घर में अपनी 2 बेटियां, 1 बेटे के साथ रह रही हैं। घर की स्थिति देखकर आपको अंदाजा लग सकता है कि इनके लिए जीवन यापन आज इस आर्थिक युग में कितना मुश्किल हो रहा है। किसी भी व्यक्ति की लड़ाई में उसका सबसे बड़ा साथी बनता है उसका परिवार, उसका घर, उसके घर की स्थिति। आज इस महिला की जब स्थिति देखते हैं तो इसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि एक कमरे में, एक बक्से में सारी संपत्ति, केवल 2 चारपाइयाँ और बड़ी मुश्किल से एक कूलर का जुगाड़ करके ये गर्मियाँ मुश्किल से काटी जा रही हैं। 2 बेटियाँ, 1 महिला, इन्होंने भी एक सुरक्षित खुशहाल जिंदगी के सपने संजोए होंगे। आज भी उस खुशहाल जिंदगी, जब इनके बच्चियों के पिता जिंदा थे, उस वक्त के कुछ साक्ष्य इस घर में मिल सकते हैं कि कैसे अपने गिने चुने कप, प्लेट, बर्तनों को करीने से जचाकर ये बता रही हैं कि कभी न कभी खुशहाली इस परिवार में भी निवास किया करती थी, परंतु आज इस बीमारी ने इनसे इनका सब कुछ छीन लिया। इनके पिताजी सफाई कर्मचारी के रूप में गांव में
घरों में साफ सफाई करके उनसे जो कुछ आटा दाल राशन मिल जाता था उसी के सहारे अपनी बेटियों को पाल रहे थे। परंतु उनके रहते घर में पिता की छाया थी और पिता की छाया कमजोर होते हुए भी अपने बच्चों की सुरक्षा कर लेती है। एक छोटा सा चूल्हा, एक छोटी सी रसोई और एक कमरा, 4 व्यक्तियों का छोटा सा परिवार, और वो छोटा सा परिवार भी आज अपनी दुर्दशा के साथ कैंसर रोग से लड़ रहा है। ए थारी माँ है, थाने कितने दिन पहली बेरो पड़ गई होगी भाई माँ कहीं यहाँ बीमारी होगी? तो आंको इलाज कौन करवाने जाता? इलाज घर का ही जाता, एक में मौसी है। अच्छा मौसी सगवे जाता एक। तो अठे सारा थारा ही परिवार का घर है? हाँ। कौन गया? और थारी बहन को क्या नाम है? मैना। मैना। और भाई को क्या नाम है? कन्हैया। ए बेटा मेरी गांव शू बारे की दुनिया किसी है आन ओई कौन बेरो ए बच्चा आज केवल आंकी दुनिया आंकी माँ और बा माँ यहाँ दर्द शू तड़पती आंके सामने है। तो ये स्थिति का इन बेटे शू आपा के बातचीत की अपेक्षा कर सका। बाकी अपनी जगह पुरातन गाँव की परंपरा रही है कि भाई एक यहाँ कबीलाई व्यवस्था हुए, पूरा परिवार एक ही जगह पर एक ही जमीन पर सारो परिवार बस छड़ो रहे। तो आपा देखा तो ए सब आंके कुणबे का परिवार है सब, और ई परिवार के पूरे परिवार के सहयोग शू ही यहाँ का पिछला 4 साल जका एक बहुत ही दर्दनाक समय हो कि भाई माँ यहाँ कुएं के ऊपर गांवलिया बैठी। पूरे परिवार के सहयोग शू है, सीकर भी परिवार का लोग सागे गया, बीकानेर भी सागे लगे गया, आगो इलाज करवा के लिया, पर आगो इलाज अब तक हो रहा को नहीं। सीकर इलाज करायो, ऑपरेशन करायो, ऑपरेशन शिक्षित हो को नहीं 12 साल बाद 500 जो फैलाओ नहीं। तो थारे गांव में जी लोग बाग ये भी चर्चा करेंगे कि कोई ऐसी की इलाज हो जाए या बठे दिखाया जाए, कोई हॉस्पिटल बताता हुए गांव का लोग कि भाई भी हॉस्पिटल में दिखाया जाए तो यहाँ कोई इलाज हो जाए। गांव का की कौन बताओ, गांव का धाप धूप आपके कोई इलाज हुआ कोई कैंसर कहीं मारबू का तो ये करियो कैंसर को भी कोई नहीं। देखो दापनो तो यह है कि भाई अगर मान लो आप बीमारी नहीं दापी तो आपा कहें दाप सका, तो बीमारी आपा इंसान आ खन को नहीं पीस कमी चाल है धापीड़ा यहाँ आज आगे इलाज में ज्ञानाराम जी एक तो मतलब सनो बड़ी बात गरीबी बन रही है, गरीबी बढ़ रही है सब बात है। एक गरीब आदमी खातर बीकानेर जानो भी तो मुश्किल हो जाए। किराया कोनी बना साहब, गाड़ी किराया कोनी जो बट खानो खर्चो तो बीकानेर में पूछे ही किया। और फिर डॉक्टर जे आके देख भाई थान 3 दिन अठे रुकनो पड़सी, जांच करवाशा तो 3 दिन बटे रहनो, धर्मशाला में रहनो, खाने की व्यवस्था करनी। सरकारों में ले जाओ डॉक्टर यहाँ कहते प्राइवेट 12 टिक्को लियो तो मारखन तो कोनी तो भाई 12 फीस हुई कोनी। तो कांता जी को के हालतानी के इलाज करा लियो थे? अंगो भाई मैं तो अभी आई हूँ 2 साल हूँ, बाकी मेरा परिवार है आई कराए। अंग 2 बार ऑपरेशन, एक बार सीकर करवा लियो, एक बार PBM में करवा लियो बीकानेर, और भाई इनको पता लेने नहीं आई। मैं तो देखो आपने दिलीप ने मैं ही कहो, मेरे हस्बैंड कहो, मैं कहो भाई इनकी सहायता करो। दिलीप रणजीत पर हूँ बरोड़ मैंने कहो भाई थार तानी पहुँचाए, और मैं तो कहूँ ठीक हो जाए तो बढ़िया है। आंका कस्तूरी देवी का केला को थे? मैं आंगा देवर को लड़कू। आंका देवर का लड़का हुआ है, थारी बड़ी माँ है? हाँ बड़ी माँ थे। आ बड़ी माँ दिखाने में कोई एक बार एक थे भी सागे गया के? हाँ गेड़ा थे किस जगह दिखा ले आन सिक्कर नहीं थानिया लग गए कि भाई अगर आंका कोई गिंजिया मान लो भाई थाने क्योंकि थे तो आंके सागे ही रहो पूरे दिन, थान कोई आदमी या बात भी बताई गई कान भाई 20 जगह पर दिखा के ले या कोई बड़ी जगह पर दिखा के ले तो आंके कोई इलाज की व्यवस्था हो सके? डॉक्टर कहो मान तो कहे भाई को नहीं हो उसका भी बाद में कोई बतायो तो आपको नहीं का इलाज हो उसका। कि दिलीप और विनोद के माध्यम से ये पता चला कि महिला के घर में खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। तो ऐसे में अपनी पाठशाला परिवार आज इनके लिए राशन के लिए ये 2 क्विंटल गेहूं, 5 किलो चीनी, दालें, चने, घी, चाय पत्ती, तेल, मसाले, साबुन और लगभग 1.5-2 महीने का ये राशन का सामान इनके परिवार तक मुस्कान संस्थान आज पहुंचाने जा रहा है। जब यहाँ पे आए पड़ोसियों से जब बात की तो पड़ोसियों ने बताया कि इनके घर में आज हर चीज की समस्या है। ऐसी गर्मी में एक पड़ोसी ने द्रवित होकर कुछ दिनों के लिए अपना कूलर दिया था, पर मुस्कान संस्थान को जो पता चला कि ये जो इनके घर में कूलर है वो कूलर भी कुछ दिन के लिए उधार का लाया गया है। तो मुस्कान संस्थान ने यही मौके पर मेरी गांव में ही जो दुकान थी वहीं से ही कूलर खरीद कर आज का आज ही यहाँ पर रख दिया। नहीं तो थारे अब एकदम सुन आ गई गाँव में।
सुन क्या नहीं आ रही है, मैं तो कहीं को नहीं आ रही। हाँ मैंने बोलते डॉक्टर जी मेरे माँ बाप को थे ले जाओगा नहीं, मेरा करा दे सुने तो मैं मेरी ज़िंदगी भूल लूँ, कौन कर दी मेरी ज़िंदगी। वे खानो भी कौन खावे, केवल पानी के सहारे यहाँ की जिंदगी चल रही है। तो थे कोई डॉक्टर ने गांव में, कोई डॉक्टर ने आसे पासे कोई डॉक्टर ने पूछी को नहीं कि भाई भूख लागने खातिर के करा के कौन डॉक्टर दे कौन दवाई के दे काम में तो कौन ध्यान दे जो सारे नहीं गोला दे दे टोप दे दे तो ऐसे टोप लगाओ तो दुनिया हो गया। जिन साथियों ने इनको इन तक सहायता राशि पहुंचाने का वादा किया है, आप सभी के सहयोग से मुस्कान संस्थान इन्हें आज 51,000 रुपए का चेक इनकी सहायता करते हुए इनकी बेटी के खाते में जमा करवाने के लिए दे रहा है। आप सभी का सहयोग, हम सभी कस्तूरी देवी की इन दोनों बेटियों के विवाह में भी यहाँ इसी घर में, इसी जमीन पर, इसी मकान के आगे तैयार रहें और इनके विवाह में हर संभव सहायता करने का संकल्प लेते हुए कस्तूरी देवी की इस लड़ाई का एक सहयोगी बनने का, साथी बनने का संकल्प लेते हुए हम कस्तूरी देवी के सुखद जीवन की, स्वस्थ जीवन की और जल्दी से जल्दी इनकी बीमारी ठीक होकर इनके दोनों बेटियों का जीवन खुशहाल होने की कामनाएं करते हुए इनसे विदा लेते हैं। आप सभी के सहयोग की आगे भी आशाएं लेते हुए धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।